बोले भागवत भगवान की जय। और दूसरे स्कंद में ध्यान विधि, तीसरे स्कंद में सबसे पहले ही अध्याय में विदुर जी महाराज का चरित्र गाया है। भगवान के परम भक्त हैं विदुर जी महाराज। इनको श्राप लगा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं ये, धीर हैं ये, बहुत बड़े नीति वाले हैं, लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुनता। दुर्योधन को अनेकों बार समझाया है विदुर जी ने कि महाभारत से कुछ नहीं होने वाला भैया, विनाश होगा, लेकिन एक भी नहीं सुना। और विदुर जी ने सोचा कि नहीं, मैं ये महाभारत का युद्ध देखना नहीं चाहता, तुम लड़ो। और चले गए विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में कि मैं तीर्थों में चला जाता हूं, भगवान का भजन करूंगा, लेकिन ये युद्ध नहीं देखना चाहता। और ये विदुर हैं जो यमराज के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? यमराज। जो यम हम यो कहते हैं, यम है हम, वो यमराज के दूत यमराज के ही अवतार हैं। सुनिए महाराज, एक राजा के राज्य में दो चोर चोरी करने के लिए चले गए, और दोनों चोर चोरी करके बहुत सारा सामान चुरा करके जा रहे थे। सिपाहियों ने देख लिया और पीछा किया। चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे, भागते भागते जंगल में पहुंचे। जंगल में एक कुटिया थी और सोचा कि अपना धन कुटिया में छिपा देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे सिपाही हैं और सिपाहियों ने देख लिया। भागते हुए धन छुपा के भाग रहे थे, देख लिया, पकड़ लिया। पिटाई हुई तो कहा महाराज कुटिया में है सारा माल, छिपा दिया था ना। और राजा वो जो सिपाही थे वो सब के सब, दोनों सिपाही पहुंचे, जाकर के कुटिया में देखा तो वहां धन मिल गया, सारा जो लेके आए थे खजाना मिल गया। लेकिन उसी कुटिया में बैठे थे मांडव ऋषि, और मांडव ऋषि को देख करके सिपाहियों ने सोचा ये है चोर, और चोरों का सरदार ये बाबा जी है। हाँ, इनका सरदार है, ले चलो पकड़ के, क्योंकि इसकी कुटिया में धन मिला है। और महाराज मांडव ऋषि को भी पकड़ के और दोनों चोरों को पकड़ के सिपाही लेके आए दरबार में। और वहां कहते हैं दरबार में जाने की जरूरत नहीं थी उस राज्य में, क्योंकि राजा का आदेश मिला हुआ था कि कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको सूली पे चढ़ा देना। बस यही आदेश था राजा का, चोरी करता पकड़ा जाए सूली पे। और तीनों को सूली पे चढ़ा दिया गया। दोनों चोरों का तो दी एंड हो गया, खत्म। लेकिन महाराज मांडव ऋषि को जो साधना में बैठे थे उनकी समाधि खुल गई, ध्यान खुल गया, सूली पे चढ़े, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब सिपाही घबराए और भागते हुए राजा के पास आए, बोले महाराज हम 3 चोर पकड़ के लाए थे, उसमें एक बाबा था, सूली पे चढ़ाए लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजा भागे हुए आए, आकर देखा मांडव ऋषि के चरणों में पड़ गए। राजन हाथ जोड़कर बोले महाराज क्षमा करना, हमारे सिपाहियों से बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपको पकड़ के ले आए। आप तो महापुरुष हैं, आप जो दंड दोगे हम स्वीकार करेंगे। ये बात सुनते ही मांडव ऋषि ने कहा भैया देखो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे मेरे भाग्य में जो सूली पे चढ़ने का दंड मिला है, ये दंड देने वाला तो यमराज है। चलो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, यमराज के पास जाके पूछूंगा कि मेरे को ये दंड कैसे मिला।
अरे जब से मैंने होश संभाला है तब से भगवान की भक्ति में लगा हूं, भगवान के भजन में लगा हूं, तो मुझे ये दंड क्यों? सीधा पहुंच गए यमपुरी और यमराज ने देखा, आइए महाराज पधारिए, आसन लगा दिया। कैसे आए? ये बात सुनते ही मांडव ऋषि बोले, महाराज तुमको न्याय नहीं करना आता। अरे मैंने तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे सूली पे चढ़ना पड़े, ये दंड क्यों? यमराज ने कहा, महाराज ठहरो, हमारे पास एक मंत्री हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त, उनसे पूछते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी, महाराज जरा खाता खोलो, अपना वही खाता वाला पन्ना खोलो, इनकी जो जन्म कुंडली है वो निकालो महाराज की। और महाराज चित्रगुप्त इनका नाम है। गुप्त मतलब गुप्त, छिप करके, और चित्र का मतलब होता है फोटो, कैमरा। चित्रगुप्त। हम खुलेआम जो काम करते हैं वो तो बड़ी मर्यादा में रह के करते हैं, लेकिन जो चोरी से चुपचाप जो कर्म करते हैं उसकी रील चित्रगुप्त जी अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और वो अपने वही खाते में लिख लेते हैं। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त से गुप्त चित्र को अपने वही खाते में सजा लेते हैं। अब आजकल के जो यमराज हैं और चित्रगुप्त हैं वो तो लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, कंप्यूटर में सब कुछ दिखा देते हैं ये लोग। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, ये देखो तुमने क्या किया है। और महाराज चित्रगुप्त ने देखा है। महाराज सुनिए, जब आप 5 साल के थे तो आप छोटे बालक, आपको याद तो नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, छोटे बालक जब थे तो आपने छोटे छोटे कीट को पकड़ते थे, पतंगे को पकड़ते थे और उनको आप सूल काटे चुभाया करते थे। सूल चुभा करके वो बेचारे कीट तड़पते थे। आप छोटे बालक थे और वो उनको तड़पा तड़पा के आपको मजा आता था और वो बेचारे तड़प तड़प के अपने प्राण दे देते थे। वो कीट जो आप सूल चुभा करके उनको तड़पाया करते थे, और इसी कारण आपको आज सूली पे चढ़ना पड़ा है। जो आपने कर्म किया था उसका दंड अब मिला है। ये बात सुनते ही मांडव ऋषि क्रोध में आ गए कि अरे 5 साल के अपराध को तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया हमें। अरे 5 साल का बालक तो अबोध होता है, अज्ञान होता है, निर्मल मन वाला होता है, उसका अपराध नहीं होता, वो तो बालक होता है। और बालक कुछ भी कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, माँ बाप के ऊपर लव शंका आदि कर दे, गंदा कर दे, तब भी माँ बाप क्षमा कर देते हैं, उसको पीटते थोड़ी है। 5 साल के बालक बाल अवस्था होती है और तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया हमें, सूली पे चढ़ाने का दंड। महाराज यमराज, आप जो है न्याय के लायक नहीं हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम 100 साल तक शूद्र योनि में जन्म लोगे। शूद्र योनि में सूत पुत्र बन के आओगे। महाराज 100 साल तक तुम जन्म लोगे और 100 साल इतने बड़े ज्ञानी होकर, इतने बड़े धर्मात्मा होकर के भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। ये मेरा श्राप है। और वही यमराज अगले जन्म में दासी के पुत्र विदुर बन के जन्म लेते हैं, जो 100 सालों तक रहे,
बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े ज्ञानी हो करके भी इनकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि मांडव ऋषि का श्राप लगा है यमराज को, और वो विदुर बन के आए हैं। इनकी पत्नी है, भगवान की बड़ी भक्त है। महाराज, क्या नाम है विदुर की पत्नी का, पता है? कितने लोगों को पता है, जरा बताएं। हाथ उठा के बताओ भैया, कितने लोगों को पता है कि विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी है ना? जैसे पंडित की पंडितानी, ठाकर की ठकरानी, मास्टर की मास्टरानी, चाहे अंगूठा ही टेक हो लेकिन मास्टरानी कहलाएगी। और बोल दिया कि पंडित विदुर की विदुरानी। हाँ, पंडित की पंडितानी बताया मैंने, ठाकर की ठकरानी बता दिया, जाट की जाटनी हो गई, और खाद की खातनी हो गई। होती हैं, ऐसे ही बोलते हैं भाई। और क्या बोले आगे, बहुत से। लेकिन सोचो आप कि विदुर जी महाराज की पत्नी, अब उनको बोल दिया विदुरानी, लेकिन असली नाम क्या था जो उनका? जैसे पंडित की पंडितानी तो नाम तो होगा, मास्टरानी का नाम तो कुछ होगा। उसी प्रकार से सुनिए महाराज, हे राजन, विदुर की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? सुलभा। सुलभ रूप से जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया हो, जिसने भगवान को अपनी भक्ति भाव से केले की छिलकियों को खिला दिया है, वो है विदुर की विदुरानी सुलभा। सुलभ रूप से जो आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, ओ आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। पहुंचे हैं महाभारत के युद्ध से पहले, शांति दूत बन के भगवान पहुंचे, दुर्योधन को समझाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो नहीं माना तो भगवान ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि भैया आप हमारे